पहला मेथड या पहला फार्मूला हमारे पास इस सवाल का है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड आपके पास फार्मूला क्या, कॉस्ट माइनस सालेज वैल्यू अपॉन टोटल लाइफ इन ईयर इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन। कॉस्ट क्या होती है, परचेज प्राइस, यानी मशीन आपने कितने में ख़रीदी है, ठीक। सालेज वैल्यू, रेजिडियल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, तीनों एक ही मायने। आपके पास क्या है, साल्वेज वैल्यू, रेजिड्यूल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू, तीनों के मायने एक ही हैं, यानी तीनों के मायने एक ही। बाज़ का सवाल में दिया होता है साल्वेज वैल्यू, बाज़ का सवाल में दिया होता है रेजिड्यूल वैल्यू, बाज़ का सवाल में दिया होता है स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। इन तीनों के मायने क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है एस्टिमेटेड वैल्यू आफ्टर लाइफ ऑफ द एसेट, यानी उस लाइफ एसेट के बाद उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू। यानी एक मशीन आपने ख़रीदी, यानी एक मैंने मोबाइल जो ख़रीदा था, इसी को ले लेते हैं। इसकी लाइफ थी 5 ईयर, मैंने लिया उसको 25,000 में। अब 5 साल बाद इसको मैं बेचूंगा तो मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कितने में बिकेगा, अंदाज़ा है, ठीक है। उस टाइम पे जब मैंने ख़रीदा था, मैंने ये ख़रीदा, एक कॉस्ट आ गई, ठीक। टोटल लाइफ, इसकी लाइफ आ गई 5 साल, और सालवेज वैल्यू यानी 5 साल बाद इस 25,000 की मशीन को मैं बेचता हूँ तो कितने में ये सेल आउट होगी, इसके स्क्रैप वैल्यू, ठीक। अब वो जो स्क्रैप वैल्यू अंदाज़ा लगाते हैं, कम या ज़्यादा हो सकती है। लाइफ भी आप एस्टिमेटेड लगाते हैं, कम या ज़्यादा हो सकती है। तो ये है आपके पास फार्मूला, कॉस्ट कितने में ख़रीदी, स्क्रैप या रेजिड्यूल सालेज वैल्यू यानी कितने में बिक सकती है इसकी लाइफ के बाद, 5 साल लाइफ के बाद, ठीक। ये एक सवाल इस तरह एग्ज़ाम में आता है, मैंने उसका डेटा ले लिया ताकि थोड़ा सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लें। सवाल में आपके पास दिया कोई कॉस्ट ऑफ मशीन, ये देखें फॉर्मूले में 3 चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें आपके पास सवाल में दी होगी। कॉस्ट ऑफ मशीन ये दिए हुए, कॉस्ट आपको नज़र आ गया, कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी, 1,00,000 रुपये। फार्मूले के मुताबिक हमने यहाँ पे लिख लिया 1,00,000 रुपये, ठीक। उसके बाद है सालेज वैल्यू, सवाल में देखें सालेज वैल्यू भी दी है, कितनी है, 20,000, माइनस का साइन लगा दिया और 20,000 लिख दिया, ठीक। कॉस्ट माइनस सालेज वैल्यू, कॉस्ट माइनस सालेज वैल्यू, फिर क्या है, टोटल लाइफ ही नहीं है। अब देखिए लाइफ दी है, यूजफुल लाइफ कितनी है, 10 ईयर। हम यहाँ पे लिखेंगे 10 ईयर, सही है। कॉस्ट माइनस सालेज वैल्यू कितने आ गए आपके पास, 80,000। 80,000 को डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना आ रहा होगा हमारे पास, 8,000। 8,000 हमारे पास आ रहा होगा कितना, एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। यानी अगर मशीन 1 साल चलेगी तो कितना डेप्रिसिएशन निकलेगा आपका, 8,000 रुपये, 8,000 आपका डेप्रिसिएशन निकलेगा। दोबारा देख लें, कॉस्ट माइनस सालेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। कॉस्ट हमारे पास थी 1,00,000, सालेज वैल्यू थी 20,000, लाइफ थी 10 ईयर। अब इसने कहा है सवाल में कैलकुलेट डेप्रिसिएशन 5 ईयर, 5 साल का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो आपका क्या निकला है, फर्स्ट ईयर का, पहले साल का कितना निकला है, 8,000। सेकेंड ईयर पर आ जाए, फार्मूला वही, क्या फार्मूला आपके पास, कॉस्ट माइनस सालेज वैल्यू लाइफ इन ईयर इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। कॉस्ट आपके पास क्या थी, 1,00,000 रुपये, सालेज वैल्यू कितनी थी, 30,000, लाइफ कितनी थी, 10 ईयर, यही था। तो कितना निकल रहा होगा आपके पास, 8,000 एनुअल डेप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर
थर्ड ईयर आ जाए, थर्ड ईयर भी यही निकल रहा होगा आपके पास, कॉस्ट यही है सेम, माइनस सालेज वैल्यू और लाइफ कितनी है 10, तो कितना निकल रहा होगा आपके पास 8000 एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब फोर्थ ईयर आ जाए, यही फार्मूला आपके पास है, कॉस्ट माइनस सालेज वैल्यू और लाइफ 10 ईयर, तो कितना निकल रहा होगा आपके पास 8000 एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। 5 ईयर आ जाए, क्या कॉस्ट है 1,00,000 माइनस सालेज वैल्यू 20,000 इक्वल टू 10, तो कितना निकल रहा होगा 8,000 एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, यानी 8,000 रुपये आपका एनुअल डेप्रिसिएशन निकल रहा है। किस में? आपका स्ट्रेट लाइन के फार्मूले में। ये फार्मूला था, इस फार्मूले को हमने लेके, ये डेटा आपके पास है, इस डेटे को हमने फिट किया और सवाल में था कि 5 साल का डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है ना, कैलकुलेट 5 ईयर, हमने 5 साल का डेप्रिसिएशन निकाल लिया। अब देखिए, आपने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी होगी इकोनॉमिक्स में आप ग्राफ बनाते थे, अगर आपको याद हो। ये एक मैं ग्राफ बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। ये ग्राफ हमारे पास आ गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये हमारे पास ईयर आ गए 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आ गए, क्या आ गए हमारे पास, देखें 5,000 10,000 और 15,000। अब देखिए, आपने पहले साल कितना डेप्रिसिएशन निकाला है, फर्स्ट ईयर 1,000 ये फर्स्ट ईयर है, ये 10 है, 10 से नीचे होगा, तो यहाँ से आप डेटा लेके चले जाएंगे। ये फर्स्ट ईयर का 8,000। सेकेंड ईयर देखें, आपने 8,000 निकाला, ये 8,000 रखी रही है। थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर भी आपने 8,000 निकाला है, ये 8,000 लगी जा रही है। फोर्थ ईयर भी आपने 8,000 निकाला है, ये 8,000 लगी जा रही है। और 5 ईयर भी आपने 8,000 निकाला है, ये लकीर जा रही है। ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, ये लकीर बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, इसी वास्ते कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, इकोनॉमिक्स के फार्मूले के मुताबिक हमने दे लिया ग्राफ बना के, इसी वास्ते हम इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड।